Hello bachcho, let's read this question. So our question says, in which of the following reaction standard entropy change delta S is positive and standard Gibbs energy change decreases sharply with increasing temperature. So हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से किस रिएक्शन में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डेल्टा जी की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेस with increase in number of gaseous moles with increase in number of gaseous moles। so यहाँ पे अगर गैशियस मोल इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इफ नंबर ऑफ गैशियस मोल्स इंक्रीजेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो एंट्रोपी का बढ़ती है हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। और डेल्टा एनजी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेल्टा एनजी को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे number of gaseous mole on product side minus number of gaseous mole on reactant side। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ए रिएक्शन के लिए यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है हमारे पास। सो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? रिएक्शन लिख लेते हैं पहले तो, कार्बन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में होता है हमारे पास, तो गैसियस स्टेट में तो होता नहीं है ये। प्लस half of O2 gaseous that make CO gaseous, right? और यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कितने मोल हैं? यहाँ पे गैसियस मोल हाफ हैं और ये तो सॉलिड स्टेट में, तो इसके हम काउंट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट साइड पे देखें तो हमारे पास एक गैसियस मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला पुट कर देंगे हम, पहले रखेंगे हम कौन से वाले रखेंगे हम यहाँ पे? प्रोडक्ट साइड वाले। तो कितने यहाँ पे? एक है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सो 1 माइनस हाफ, तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1/2। तो यहाँ पे जो डेल्टा एन जी की वैल्यू आई है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? डेल्टा एन जी की वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए। वो कैसी आई है? डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आई है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में आई है। इसका मतलब नेट मोल्स जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आई है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, बाकी रिएक्शंस के लिए देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन बी के लिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सो रिएक्शन बी में क्या हो रहा है यहाँ पे? रिएक्शन बी अगर देखें तो यहाँ पे CO गैशियस प्लस हाफ O2 बना रहा है CO2। सो यहाँ पे CO गैशियस रिएक्शन कर रहा है विद हाफ O2 गैशियस, और क्या बना रहा है हमारे पास यहाँ पे? CO2 गैशियस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में देखो आप, कितने गैसेस मोल है? 1। रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 1 प्लस 1/2। तो देखो CO2 कितने हैं यहाँ पे गैसेस मोल? 1 माइनस CO के कितने हैं यहाँ पे? 1 प्लस ये कितना है हमारे पास? O2 कितने हैं? हाफ। टोटल कितने हो गए? 1 माइनस 1/2। तो ये कितने बन गए हमारे पास? -1/2। मतलब चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या है? लेस देन 0 है यहाँ पे। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है हमारा? लेस देन 0 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या कर रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, तीसरी रिएक्शन क्या है हमारी? मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ O2 दैट मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो लिख लेते हैं यहाँ पे सी रिएक्शन, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ O2 दैट मेक MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमारा बन गया, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कैसा है? सॉलिड फेस में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि ये सॉलिड फेस में है, ठीक है। सो इसके लिए हम डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं, डेल्टा एन जी इसके लिए। सो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे सॉलिड गैशियस स्टेट वाले तो कोई हमारे पास मोल्स है नहीं किसी के, सॉलिड फेस में सब लोग, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, माइनस रिएक्टेड साइड पे कितने? हाफ। तो इसका डेल्टा एन जी भी कितना आ गया? -1/2 आ गया। फिर हम देख लेते हैं डी रिएक्शन के लिए। तो डी रिएक्शन क्या है हमारी यहाँ पे? हाफ ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ ऑफ O2 दैट मेक हाफ ऑफ CO2।
तो आगे देख लेते हैं इसमें हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, हाफ ऑफ कार्बन किस, ग्रेफाइट होता है सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाफ ऑफ O2 इन गैशियस फेज, ये क्या बना रहा है हमारे पास यहाँ पे, हाफ ऑफ CO2। CO2 कैसा होता है हमारे पास, गैशियस स्टेट में। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं, ये कौन सा हमारा डी ऑप्शन था, तो डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। तो डेल्टा एन जी कितना है हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना है गैशियस स्टेट में, हाफ, माइनस यहाँ पे गैशियस स्टेट में कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन के हाफ, ठीक है, और कार्बन तो सॉलिड फेस में से हम काउंट ही नहीं करेंगे, सो हाफ माइनस कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है, 0 आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ गैशियस मोल ना तो बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, यहाँ पे तो 0 आ गया, ठीक है। अब देखो सिर्फ और सिर्फ हमारा, अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट रिएक्शन में हमारा जो डेल्टा एन जी है ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इन फर्स्ट रिएक्शन है ना, इन ए जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी उसमें डेल्टा एन जी जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स उसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो डेल्टा एस जो एंट्रोपी हमारी क्या करेगी यहाँ पे, इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ेंगे आपके पास तो हमारी एंट्रोपी भी क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज करेगी। सो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि डेल्टा जी नॉट डिक्रीजेज रैपिडली, तो देखो डेल्टा जी क्यों डिक्रीज करेगा, एक रिलेशन होता है हमारे पास यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिलेशन होता है हमारे पास। तो अगर आपका, आप खुद देखो एक बार ध्यान से, अगर आपका डेल्टा एस जो है ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, टेम्परेचर जो है ये तो आपका पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए, अगर ए रिएक्शन के लिए अगर बात करूं मैं यहाँ पे, ए रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, डेल्टा एस तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू में है, ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ना। और इसी तरीके से अगर मैं किसी और रिएक्शन में देखूं, लाइक अगर हम देखें यहाँ पे बी ऑप्शन में, ठीक है, बी ऑप्शन में देखें यहाँ पे, तो बी ऑप्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, नेगेटिव आई थी, तो एंट्रोपी की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी ना, क्योंकि देखो डेल्टा एन जी अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो एंट्रोपी पॉजिटिव में लेते हैं हम, जो डेल्टा एस होता है हमारा वो पॉजिटिव रहता है, और डेल्टा एन जी अगर हमारा आता है यहाँ पे लेस देन 0 तो एंट्रोपी हमारी नेगेटिव होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होते हैं एंट्रोपी के साइन विद चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल। सो ऑप्शन बी में देखो आप, अगर हम डेल्टा जी लिखें यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यहाँ पे लिखें हम अगर, तो आप देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे अगर एंट्रोपी नेगेटिव में है, ठीक है, तो नेगेटिव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डेल्टा एच प्लस टी, और ये डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे जो कि नेगेटिव में आई थी, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी इस पोर्शन में, ठीक है। अब ये जो टी है यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेल्टा जी यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखो यहाँ प्लस साइन आ गया ना, माइनस माइनस, अगर ये एंट्रोपी आपकी नेगेटिव में थी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेल्टा जी आपका बढ़ जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन ने बोला है कि वो डिक्रीज करना चाहिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। I hope you understand it well. Best of luck.